तो सब शांत खड़े हैं कि क्या हो रहा है। उधर मैं देख रही हूँ कि शाहरुख की आंखों में ना आंसू आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या है। तो मेरा कॉन्फिडेंस सब वही के वही। मैं कहा सर इनको यहाँ से हटाओ। जो मेरे जहन में ऐसी बस गई और मैंने कहा ये कौन परी है जो पानी में से निकल कर आ रही है। बॉलीवुड में हीरोइंस को जल्दी रिटायर क्यों कर दिया जाता है? बच्चे के बाद भी हम उतने ही सेक्सी लग सकते हैं और लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। मुर्गा बनी हूँ एक बार ये कहने के लिए कि मुझे एक्टर बनना है। एक बहुत सुंदर बात मैंने सुनी थी किसी से कि जो पहला होता है ना उसे ही एक्सेप्टेंस के लिए लड़ना पड़ता है, फिर रास्ता खुल जाता है। मतलब वो कुछ और है। मान साहब की जो रिस्पेक्ट मैंने देखी है वो बाकमाल है। बट नाउ मुझे सब कुछ जानना है इस दोस्त के साथ कि भाई इधर क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसके कितने लाइक्स आ गए, इसके कितने फॉलोअर्स हो गए, मेरे क्यों नहीं हुए। अच्छा सुनो मुझे ये कहना है बट अरे हेलो मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है तो किधर कहूँ। तो ना कहना आसान नहीं होता है और ना सुनना तो और भी मुश्किल होता है। मैं तो बहुत भूखड़ हूँ। आई मीन उनकी भी आवाज़ में इतनी ही दम है, शब्दों में गहराई है और आंखों में उनके कुछ तो था। थैंक यू, आई टेक इट एज अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। एक अखबार में एक कटिंग आई थी कि वन मोर लीड हीरोइन ऑपोजिट वरुण धवन हूज ओल्डर दैन हिम। आई सेड ये तो मैं हूँ। क्यों लगा पता नहीं क्यों लगा। आई कॉल्ड हिम, आई सेड आई एम सॉरी वी नेवर मेट बट आई वांट टू डू दिस रोल। इसलिए मैं जब आई थी ना मुझे कोई नेगेटिव रोल देता ही नहीं था कि बहुत स्वीट फेस है, इसको नेगेटिव कैसे बनाएं, पॉसिबल ही नहीं है। आपका परसेप्शन मेरा है। आप मुझे अभी 2 बार आपने मुझे सीरियस एक्टर बुलाया, दैट्स बिकॉज ऑफ द रोल्स यू सीन मी इन। बट मैं जिंदगी में सीरियस हूँ ही नहीं। शट अप, यू आर द प्रिंसिपल, यू विल बी मीन टू मी, ओके, अदरवाइज आई विल स्कोल्ड यू। तो लाइक ओके। एंड वो जो कॉन्फिडेंस आपके सीनियर एक्टर ने आपको दिया तो वो उसका अपना एक मज़ा होता है कि आपके को एक्टर्स में से ऋषि जी थे, साथ में शबाना जी थी, जूही थी, छोटे से छोटा किरदार भी डिस्कस कर रहे हैं, हम लीड भी डिस्कस कर रहे हैं। तो वो खूबसूरती है ओटीटी की, आप नए किरदारों को इतने ऑथेंटिक तरीके से लेकर आ रहे हैं आप ऑडियंस के सामने, उनको लग रहा है यार ये तो रियल है, यार ये ही इज़ वन ऑफ अस और ये तो हमारी ज़िंदगी का एक टुकड़ा आप दिखा रहे हैं। मैं सितारों से बातें करती हूँ, मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ, कभी कभी उनसे पूछ लेती हूँ क्या तुम्हारी तरह आसमां के अंधेरों में चमक पाऊंगी, जिंदगी की इस शहर में क्या कभी टिमटिमाऊंगी। तेरी निगाहों का सलाम कबूल करें, मेरी निगाहों में वो नफासत नहीं, तुझसे मिला लूं नज़र तो मगर मेरे दिल की शायद ये आदत नहीं। कितने सीनियर एक्टर्स को मैं यूं ही कॉल कर देती हूँ या अपने दोस्तों को यूं ही कॉल कर देती हूँ। कुछ चेहरे होते हैं जो आप सिनेमा पर देखते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो आपके दिल में बस जाते हैं। एक ऐसी शख्सियत मेरे सामने मौजूद है जिन्होंने जिस किरदार को निभाया उस किरदार को जीवित कर दिया। मैं नाम लेने वाला हूँ द दिव्या दत्ता। कैसे हैं मैम आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आप और बढ़िया फील करवा रहे हैं, शुक्रिया। आप इतनी मजबूत कैसे हुई? हाँ। या किसका प्रभाव है? देखिए कोई मजबूत होता नहीं है, सब इंसान है, सबके अपने अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। बस इतना होता है कि ज़िंदगी सिखा देती है कि वीक पॉइंट्स को संभालना सीख लो और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अपने आप को आगे ले जाने में मदद करो। सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी ज़िंदगी में किसका है? आपको मालूम है? मम्मी। ऑफ कोर्स। किस रूप में याद करती हैं माँ को? हर रूप में। माँ का रूप नहीं होता है वो, आई थिंक हर हर जिंदगी के हर जर्रे में मैं तो अपनी माँ को महसूस करती हूँ कि काम पे गई तो भी, दोस्तों के साथ हूँ तो भी, गाड़ी में बैठी हूँ तो भी, हर तरह से आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और रहेंगी। और आई लव हर कंपनी। आपने जब भी किसी किरदार को निभाया तो आप सबसे पहले उस किरदार के बारे में सोचती हैं या उस किरदार को कैसे जीवित करने की कोशिश करती हैं? एक तो होता है कि मैं काम सिर्फ तब लेती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं इसे एंजॉय करूँगी, मुझे मज़ा आएगा ये किरदार निभाकर। जब वो बात तय हो जाती है कि हाँ भाई मज़ा आएगा, फिर मैं डायरेक्टर के साथ बैठती हूँ कि अगर इस
अगर मुझे कहीं लगता है, कई बार तो सब कुछ बिल्कुल सही होता है, लेकिन कई बार आपको लगता है कि इस आर्क में कुछ और हो सकता था, इस कहानी का ग्राफ, इस लड़की का, इस महिला का ग्राफ कुछ और हो सकता था या होना चाहिए, या इसमें कुछ मिसिंग है, फिर हम उनको ट्वीक करते हैं पॉइंटर्स को, क्योंकि आई थिंक वो टीम एफर्ट होता है। लेकिन जब आप पहुंच जाते हैं सेट के ऊपर, देन आई थिंक ऑल यू हैव टू डू इज कि बस उस किरदार को फील करें और उस किरदार को उसको क्या बोलते हैं, अपनी वो जो रेंज होती हैं लगाम संभाल लेने दें और उसे चलाने दें गाड़ी, आप पीछे बैठ जाएं आराम से। और वो बड़ी सरप्राइजिंग जर्नी होती है कि वो किरदार आपको कहाँ ले गया आपको मालूम भी नहीं पड़ता। बतौर दिव्या शायद मैं उस गली में जाऊं भी नहीं, लेकिन वो किरदार ले जाता है। सो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आपको कभी किसी ने कहा कि यार दिव्या वो तुम्हारा रोल था लेकिन आज भी तुम्हारे अंदर वो दिखता है, बार बार झलकता है? वो रोल हाँ। मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि हम आपको आपके किरदार के नामों से जानते हैं। सो वो दैट फील्स रियली नाइस कि वो किरदार जीवंत है। वो अभी तक लोग उन किरदारों को याद रखते हैं, चाहे वो जलेबी हो, इसरी हो, शब्बो हो, कोई भी हो, इतनी सारी, नंदिनी हो ऑफ लेट। सो इट जस्ट फील्स रियली नाइस दैट पीपल फील दैट कि आपने उस रोल को जीवंत किया और उसे अपना एक नाम दिया। चॉक एंड डस्टर जी। करते वक्त आपने क्या सोचा था कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव कैसे करूं, क्योंकि आप पॉजिटिव, कभी रोमांटिक, बहुत सारे रोल्स में आपको देखा है, लेकिन उस रोल को करते वक्त आपने किसको देखा? सुनिए, मैं जब आई थी ना, मुझे कोई नेगेटिव रोल देता ही नहीं था कि बहुत स्वीट फेस है, इसको नेगेटिव कैसे बनाएं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आई रिमेम्बर शुरुआत हुई थी हीरोइन फिल्म से। हीरोइन में एक रोल था जो नेगेटिव नहीं था, ग्रे शेड्स थे, और वो इंडिविजुअल किरदार था अपने आप में, ऐसा कुछ जनरलाइज नहीं किया गया था कि सब ऐसे होते हैं। तो मुझे मतलब मुझे बुलाया गया उस रोल के लिए, फिर किसी ने कमेंट किया नहीं, टू स्वीट अ फेस। तो फिर मुझे बहुत ज़ोर से खींच मची, मतलब गुस्सा नहीं आया कि चेहरों से थोड़ी किरदार बनते हैं, मतलब शायद मैं बहुत स्वीट दिखती हूँ पर शायद अंदर से ना हूँ, तो मेरा एटीट्यूड शायद अलग हो, और जो बहुत खड़ूस और बहुत वो दिखते हैं डेंजरस, वो शायद दिल के बहुत अच्छे हों। हाउ डू यू नो दैट? बट स्टिल उस रोल के लिए मैंने अपनी पूरी लुक बदली, वो सब किया, एंड आई वेंट टू द ऑफिस एंड आई शोड इट टू देम एंड दे वर लाइक वाओ दिस इज़ अ न्यू लुक। एंड फिर हमने फिर वो फिल्म की। लेकिन वो होता है ना कि आपको जब कोई चैलेंज मिलता है तो उसका एक अपना अलग मज़ा होता है कि आई विल प्रूव यू रॉन्ग, एंड बिकॉज क्या है, सब आपको उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितनी अच्छी तरह से आप खुद को जानते हो। तो ये गलत भी हो सकता है, मैं शायद ओवर थिंक करती हूँ कि मैं तो फने खाऊं, ऐसे नहीं है। लेकिन रियलिटी में जब आपको पता हो कि यार ये मैं कर सकती हूँ बट शायद इनको नहीं मालूम है मैं कर सकती हूँ, देन यू हैव टू मेक दैट एफर्ट कि भाई मैं कर सकती हूँ, मैं आपको ही थोड़ा सा इसका करके दिखाती हूँ। सी दे हैव सीन यू, आपका परसेप्शन मेरा है, आप मुझे अभी 2 बार आपने मुझे सीरियस एक्टर बुलाया, दैट्स बिकॉज ऑफ द रोल्स यू सीन मी इन, बट मैं जिंदगी में सीरियस हूँ ही नहीं, आई एम नॉट, आई एम वेरी डिफरेंट पर्सन। तो मुझे कॉमेडीज करना बहुत पसंद है। तो बट क्या है कि आप मेरी फिल्मों से मुझे लेकर आ रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि सपोज कुछ कॉमेडी है और आप सोचें नहीं यार इसकी इमेज बड़ी सीरियस सी है, तो मैं आपको वो करके दिखाऊंगी कि भाई ये ना ऐसे कर सकते हैं, वी कैन डू इट फनी। एंड अगर आप मेरे घर जाएंगे तो अगर आप मेरे जो बच्चों को कहेंगे ना ये सीरियस है, तो वो हंसेंगे, क्या शी इज ऑल्सो सीरियस, बिकॉज वो मुझे मेरे काम से नहीं जानते। सो आई एम सेइंग कि टू अपनी इमेज को ब्रेक करते रहना। जो आपको एक रोल पसंद आ गया, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो कॉमेडी हो, लोगों को वो बताना कि मैं ये कर सकती हूँ, वो अपने आप को रीडिस्कवर करने में मैजिक आता है। चॉक एंड डस्टर में तो हाँ, कमिंग बैक टू चॉक एंड डस्टर, तो मुझे कोई ले नहीं, तब उस वक्त फिर मुझे ये फिल्म ऑफर हुई चॉक एंड डस्टर। मेरे लिए सबसे नर्वसनेस की बात ये थी कि पहले तो मैंने डायरेक्टर को बोला आपने मुझे ये, वो तो स्ट्रेट कट नेगेटिव रोल था, तो उसमें ग्रे शेड्स थे भी नहीं, तो आई सेड पहले तो मुझे लगा कि इनको मैं क्या कुछ वो लग रही हूँ, हाँ, शी सेड नो आई फील यू कैन डू इट, आई रियली लाइक दैट थिंग अबाउट हिम। सो मुझे नर्वसनेस ये थी कि आई हैड टू बी मीन विद समबडी आई टोटली लव इन माई रियल लाइफ, दैट इज शबाना आज़मी। तो हमारा एक सीन था फेस ऑफ का जहाँ पे आई एम बीइंग, ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है, एक मिस्टर बच्चन के साथ जो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, और ये शबाना जी के साथ। तो तब मैं जब मिस्टर बच्चन के साथ थी तो मैं बिल्कुल बच्ची थी, आई कुड नॉट
सी अब मुझे पता था तो एंड शबाना जी के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, तो आई वेंट अप टू हर एंड आई सेड शबाना जी आई एम गोइंग टू बी, मेरे से ना हो नहीं रहा है कि मैं आई विल बी मीन टू यू। और मैं प्रिंसिपल होके टीचर के रूप में उनको तो डांटूं। शी सेड शट अप, यू आर द प्रिंसिपल, यू विल बी मीन टू मी, ओके, अदरवाइज आई विल स्कोल्ड यू। तो लाइक ओके, एंड वो जो कॉन्फिडेंस आपके सीनियर एक्टर ने आपको दिया, तो वो उसका अपना एक मज़ा होता है कि आपके को एक्टर्स में से ऋषि जी थे साथ में, शबाना जी थी, जूही थी, बड़े मज़े किए। और अभी परसों किसी ने मुझे बोला कि चॉक एंड डस्टर यार, तुम्हें मेरे मतलब आई लव यू एज अ फ्रेंड बट यू वर वेरी हेटफुल इन दैट, एंड दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, बट it's nice to do these different roles where people don't expect you to do those. और चॉक एंड डस्टर में जो दिखाया गया ना, ऑलमोस्ट कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में वो होता है कि कभी टीचर की चेयर छीन लो, कभी टीचर से कहा जा रहा है कि तुम एक्स्ट्रा पीरियड ले लो, तुम हिंदी में मत पढ़ाओ, तुम ऐसे पढ़ाओ। तो वो कहानी जो है ना, वो ऐसी कहानी वास्तविकता में है। जी, आई एम श्योर मेरे डायरेक्टर ने बहुत होमवर्क किया था, और वो फिल्म उस वक्त इतनी नहीं चली, लेकिन बाद में सबने देख ली वो फिल्म, इसके वो चल गई, एकदम हिट हो गई। हाँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे देखी, क्योंकि मुझे कहीं से रिकमेंडेशन आया, मैंने कहीं जी। देखा कि इन मूवीज को देखना चाहिए, तो वो लिस्ट में मैंने देखा तो चॉक एंड डस्टर, फिर मैंने यूट्यूब पे जाके देखा तो शबाना आज भी मेरी फेवरेट थी, आप और जूही जी, तो मैं अब तो देखना ही चाहिए, तो मैंने रात में बैठ के वो पूरी मूवी देख डाली। Oh, how और nice. रियली वो बहुत हार्ट टचिंग मूवी है। Yes, it is a beautiful. आपने वीर जारा में भी काम किया है, वीर जारा में वो मूवी बहुत ज़्यादा हिट रही। उस वक्त की कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आपको अभी भी याद हैं और लगता है कि यार वो कितनी स्वीट मेमोरीज है मेरे साथ? बहुत सारी हैं। आई थिंक एक बच्चा जो शायद यही सोच के बड़ा हुआ कि मुझे यश चोपड़ा की फाइंड बनना है वो फाइनली यश चोपड़ा के सेट पर हैं, और यश चोपड़ा उन्हें बहुत दुलार के साथ काम करवाते हैं, और एक एक कमाल की बॉन्डिंग होती है जहाँ आप उन्हें यश अंकल बुलाते हैं। आई थिंक इट्स अ फेरी टेल स्टोरी फॉर मी, और आज भी मैं उन्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। और पंजाबन हम लोग डिज़र्ट्स के बड़े पार्टनर्स हुआ करते थे कि ये खाएंगे फिर ये खाएंगे, और कुछ खास आता था और मैं नहीं होती थी सेट पे, तो मुझे खास बुलाते थे कि करो आओ उसको बुलाओ, दिव्या को बुलाओ। शाहरुख के साथ बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज वर्किंग विद शाहरुख, एंड मुझे याद है हम लोग, एंड आई एम वेरी क्लमजी, मैं उठती हूँ तो मतलब थाड़ से उठती हूँ, ऐसा कुछ मतलब आई एम इम्पल्सिव इन गेटिंग अप। तो एक सीन हम कर रहे थे जहाँ मुझे चारपाई से उठना है, और शाहरुख आए हैं तो उनको जाके मुझे कुछ कहना है। तो जो चारपाई जो पीछे बैकड्रॉप था वो पीओपी का सेट था, ऑब्वियसली वो था। तो जो मैं चारपाई से उठ रही थी तो थाड़ से एकदम उठ रही थी, और वो चारपाई जाकर लगती थी दीवार को, और दीवार की जो जितना भी पीओपी था वो गिर जाता था। हर शॉट में ये हो रहा था। तो हर बार मैं कहती थी आई एम सॉरी, मैं अब आराम से उठूँगी। तो एवरीवन वाज वेरी पेशेंट। तो जब मैंने कहा ना अब फाइनल है, अब इसके बाद हम लोग मतलब दिस इज़ द लास्ट, आई वेरी केयरफुली गेट अप। जब मैं बहुत धीरे से उठी, वो चारपाई पूरी ही उठ गई, और वो जितना इतना गिर रहा था वो पूरा ही गिर गया। तो सब शांत खड़े हैं कि क्या हो रहा है। उधर मैं देख रही हूँ कि शाहरुख की आंखों में ना आंसू आ रहे हैं। तो मैं कहा ये क्या है? ही वॉज ट्राइंग टू नॉट लाफ। तो जब आप किसी को देख लेते हो, और मेरी हंसी आई कैन नॉट कंट्रोल, मतलब अगर मैं किसी को हंसते देख लूँ तो आई विल ऑल्सो लाफ। तो वो जब हंसना शुरू हुए तो मैं हंसना शुरू हो गई, तो वो कंट्रोल ही नहीं हुआ। 15 मिनट, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, वी वर लाफिंग। तो फिर यश अंकल ने कहा ब्रेक लो भाई, इनको हंसने दो, तब तक इसको वॉल को सेटअप करो, और फिर उसको थोड़ा शिफ्ट करके फिर हमने वो सीन किया था। सो सम रियली इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। अमिताभ बच्चन के साथ, हेमा मालिनी के साथ आपने बागवान मूवी में काम किया, जी। सलमान भी थे। जी। इस मूवी को करते वक्त आपको कैसी फीलिंग्स आई? अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, वो बागवान मूवी वाकई में एक आइकॉनिक है। आज भी हमारे मम्मी पापा, जैसे हम जिस एज में हैं, अगर उनको कभी कुछ डांटना होता है बागवान मूवी को दिखा देते हैं, एग्जाम्पल आई देते हैं। फेल्ट वेरी, हाँ, बिकॉज मैं खुद बच्ची थी जब मैंने बागबान की, और मेरे लिए क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग द फिल्म वाज कि इसमें मिस्टर बच्चन है। और बट तो जब मैं वो लाइंस बोलती थी उनको, तो आई वुड फील डेफिनेटली वेरी नॉट गुड अबाउट माई सेल्फ। तो लेकिन उनके साथ रहकर सेट पर मैंने बहुत कुछ सीखा,
और हर रिहर्सल अलग तरह से करके दिखाते थे और मैं सोचती थी मैं कितना जज्बा है हर चीज़ करने का, ऐसे करूँ कि ऐसे करूँ। और हम लोग मजाक मस्ती भी करते थे। सो आई थिंक जहाँ से आप शुरुआत करते हैं वो चीज़ें, वो लोग दिल का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। हेमा मालिनी जी के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग रही उस मूवी के दौरान? हेमा जी के साथ मेरा एक्चुअली ज़्यादा काम Actually, था नहीं। हाँ। आई वाज विद मिस्टर बच्चन। बट हेमा जी इज़ ऑल ग्रेस, ऑल लव। और जब हमारा वो एक डांस सीक्वेंस था उनके साथ हाँ। एंड शी इज़ ऑल ग्रेस एंड शी इज़ ब्यूटीफुल एंड व्हाट डू आई से, हम लोग सिर्फ देखते रहते। शुरुआती दिनों में आप जब रोल्स लेती थी उस वक्त कितना ध्यान देती और अब आप कितना ध्यान देती हैं? मतलब कि ये रोल लेने से पहले आप 10 बार सोचती हैं, डायरेक्टर का नाम देख लेती हैं, एक्टर का नाम देख लेती हैं? लवली क्वेश्चन। पहले बहुत सारे लोगों से जब आप मिलते हैं नए, तो आपको लगता है कि इनके साथ तो मैं काम करना चाहती थी, इनकी फिल्म तो ये वाली मैंने देखी है, इनका तो मैंने बहुत नाम सुना है। तो आप जब बच्चे होते हैं तो आपको लगता है कि बस मैं दिख जाऊं कहीं पर। और जब आप बाहर से आते हैं आपको मालूम नहीं होता है कि कौन सा रोल करना है, किसके साथ करना है, क्या नहीं करना है। तो आप गलतियाँ कर कर के सीखते हैं। तो ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारी मल्टी स्टारर साइन कर ली उस वक्त, जिसमें 2 गाने होते थे और फिर वो सब होता था। तो फिर मैंने एंजॉय करना वो छोड़ दिया एंड देन आई सेड मुझे नहीं ये करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं एंजॉय करूँ। एंड देन आई डिड ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान की तो मेरा कोर्स ऑफ करियर बदल गया, क्योंकि मैं उन लोगों से मिली जिनकी फिल्में मैं करना चाहती थी। श्याम बेनेगल हुए, ऋतुपर्णो घोष हुए, यश, एक तरफ मैं यश चोपड़ा और राकेश मेहरा जैसे लोगों की फिल्में कर रही थी, दूसरी तरफ मैं श्याम बेनेगल, ऋतुपर्णो घोष वगैरह के साथ फिल्में कर रही थी। तो ये जो बीच का टाइम था, जो शबाना जी और स्मिता जी वाला टाइम नहीं था, पैरेलल सिनेमा, और वो ये बीच में कुछ मर्जर हो रहा था। तो लोगों को पता नहीं था कि इसको हम कहाँ, ये कमर्शियल एक्ट्रेस है कि ये आर्ट फिल्म एक्ट्रेस है। बट आई लाइक्ड बिलोंगिंग टू बोथ, जो पहले होता था। तो ये अब मर्जर अब जो है, अब तो बिल्कुल ही मर्ज हो गया है, क्योंकि अब लोग छोटू रोल भी करते हैं, वही एक्टर्स आपको किसी OTT पे मेन लीड करते हुए नजर आएंगे। तो लोग अब अच्छे रोल्स देखने लग गए हैं कि यार रोल अच्छा है कि नहीं। मैं हीरो हूँ, मैं हीरोइन हूँ, वो ठीक है, लेकिन रोल कौन सा मज़ेदार है। मेरे लिए हमेशा यही क्राइटेरिया था कि विल आई एन्जॉय दिस रोल। तो ये आई थिंक मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि बेटा तेरे को कोई यहाँ पे पुश करने आने वाला नहीं है, तो तुझे जो रोल मिल रहा है उसे इतना मज़ेदार बना कि लोग कहें कि यार ये बंदी कौन है, इसके लिए रोल लिखते हैं। एंड दैट स्टार्टेड हैपनिंग लेटर, मच लेटर इट स्टार्टेड हैपनिंग कि दैट स्टार्टेड हैपनिंग व्हेन जब मुझे वीर ज़ारा मिली, तो मैंने कहा यार इसमें तो सब इतने बड़े बड़े हैं, मैं कहाँ, where will I have my ground? She said do it and do it so well that people say in so many stars even she shines and she shines bright. So वो बात मुझे मैंने बांध ली। और चाहे मेरी फ़ोन कॉल्स पे बात कराई जाए किसी से, चाहे वो लहजा पकड़ना हो, चाहे लुक्स हो, एवरीथिंग। फिर चाहे मैंने दिल्ली 6 की जिसमें जलेबी थी, सबसे पहले मुझे बुला लिया जाता था सेट पे, बिकॉज मेरा मेकअप ही अलग था। विक्रम गायकवाड़ हु जस्ट पास्ड अवे वाज अ मैवरिक ऑफ अ मेकअप पर्सन। वो मेरा पूरा स्किन टोन अलग था, मेरे को टैटूज़ लगाने को 2.5 घंटे लगते थे। तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये जब दिव्या दत्ता का कॉल टाइम होगा ना, उसके 3 घंटे बाद हमें बुलाना। तो हम सुबह 4 बजे उठ के जाते थे वो सब करने के लिए। सो वो लगता था कि कुछ मज़ा आ रहा है करके। सो यू हैव टू रियली एंजॉय। नाउ आई टेक अप थिंग्स व्हेन, अगर आप मुझे कहानी सुना रहे हैं, आप भले नए हो, लेकिन मुझे लगेगा यार मज़ेदार कहानी सुना रहा है, इसको कहानी सुनानी आती है, इसको अपनी कहानी बोलनी आती है, तो ये डेफिनेटली अच्छी करेगा। आई हैव वर्कड विद सो मेनी न्यू डायरेक्टर्स। इनफैक्ट लोग मेरे से घबराते हैं, आप नए डायरेक्टर के साथ करोगे काम? कहा क्यों नहीं करूँगी? नहीं, हमने सोचा कि आप नए डायरेक्टर के साथ करोगे कि नहीं। यस ऑफ कोर्स, there's beauty in working with everyone. हर कोई न्यू डायरेक्टर्स अपने साथ एनर्जी लेकर आते हैं, एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स अपने साथ वो पूरा तजुर्बा लेकर आते हैं जिससे आप सीखते हैं। और अब जब मैंने बंदिश बैंडिट्स किया,
तो जो मेरा ग्रुप था सब सब नए लोग थे मेरे साथ। मैंने कहा यार मेरे सारे दोस्त तो घराने में रह गए हैं, मैं यहाँ बच्चों के साथ अटक गई हूँ। तो 2 दिन वो भी मुझसे थोड़ा वो थे कि आई मीन यू लुक अप टू समबडी एंड दे वुडंट टॉक मच टू मी एंड आई एम लाइक शक्स हू डू आई टॉक टू। एंड फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई। फिर पता चला कि यार इनकी जो रॉ एनर्जी है वो मैं उठा रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये उठा रहे हैं, तो वो कितना खूबसूरत बैलेंस हो रहा है और मज़ा आया करके वो। एंड आई थिंक द काइंड ऑफ लव आई गॉट फॉर बंदिश वाज अमेजिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सो वो गट फीलिंग होना कि यार ये करना है, वो करना है बस, वो पहले भी था, वो अब भी है। अभी वेब सीरीज जब से आई है, जब से OTT आया है, तब से आप इसको कितना एंजॉय कर रहे हो, और आपको क्या लगता है कि इनके आने से बॉलीवुड और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, चमक गया है, या और सारे नए किरदार आ रहे हैं, कहानी आ रही है, लोगों को काम मिल रहा है? देखिए दोनों चीज, हर कोई भी चीज़ आएगी उसके प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे। मैं मोस्टली ज़्यादातर फिल्में करती हूँ, OTT पे भी ज़्यादातर फिल्म ही कर रही हूँ। पता नहीं क्यों वेब शोज़ में कम करती हूँ, क्यों मतलब मुझे नहीं पता, बट वो ऐसा हो गया है Okay. कि मुझे OTT पे फिल्में ज़्यादा ऑफर होती हैं। तो बंदिश बैंडिट्स था, फिर हॉस्टेजेस था, फिर स्पेशल ऑप्स था, फिर अब एक और बहुत खूबसूरत वेब शो आ रहा है। सो आई जस्ट फील कि हाँ किरदार बहुत लेयर्ड हो गए हैं। अब ये नहीं है कि ये हीरोइन है, ये विलेन है, ये कॉमेडियन है, ये मम्मी है, ये भाभी है, ऐसा कुछ नहीं बचा है। डेफिनेशन नहीं है। ये किरदार है, इसकी ये जर्नी है। अभी भी जब मैं इनसे बात कर रही थी एक शो के बारे में, तो हम छोटे से छोटा किरदार भी डिस्कस कर रहे हैं, हम लीड भी डिस्कस कर रहे हैं। तो वो खूबसूरती है OTT की, आप नए किरदारों को इतने ऑथेंटिक तरीके से लेकर आ रहे हैं आप ऑडियंस के सामने, उनको लग रहा है यार ये तो रियल है, यार ये ही इज़ वन ऑफ अस, और ये तो हमारी ज़िंदगी का एक टुकड़ा आप दिखा रहे हैं। सो दोज आर ब्यूटिफुल थिंग्स एंड आई थिंक OTT ब्रॉट दैट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट, क्योंकि उनके घरों में आ रही हैं इतनी सुंदर कहानियाँ। वो द ऑडियंस इज़ नाउ रेडी टू सी कि एक औरत 40 के बाद भी ज़िंदगी है उसकी, उसके बच्चों के, उसकी शादी के, वो जो हम करते थे ना एंड दी एंड हो गया, दोनों हीरो हीरोइन मिले और दी एंड हो गया, उसके बाद की ज़िंदगी शायद अब हमने देखनी शुरू की कि ज़िंदगी तो ये है, ये लेयर्स होती हैं, ये सिर्फ वही ढांचों में नहीं है, ढांचों के बियॉन्ड भी कहानियाँ हैं। सो आई थिंक OTT का फ़ायदा ये डेफिनेटली हुआ, लेकिन थिएटर्स में मुझे लगता है इफ़ वी हैव दैट बैलेंस, जहाँ पर लोगों को थिएटर जाने का वो मौका मिले, जहाँ हम थोड़ा सा वो ब्रेक दें कि इतने महीने के बाद ये चीज़ OTT पे आएगी, तो थिएटर आई थिंक विद इट्स थिंग्स कैन गो ऑन। अभी लोग इंतजार कर लेते हैं, 1 महीने बाद तो आ ही जाएगी, 2 महीने बाद तो आ जाएगी। तो मुझे लगता है वो चीज़ से थिएटर थोड़ा सा वो हो रहा है, तो इसलिए ये तो शादियाँ होती हैं, इट्स अ मैरिज। जब टीवी आया था तब भी लोग कहते थे अरे ये क्या, इट्स गोइंग टू चैलेंज द थिएटर। कोई किसी को चैलेंज नहीं करता है, हर एक को कहीं ना कहीं एक मर्जर लाइन ढूंढनी पड़ती है कि हम को एग्जिस्ट कर सकें। अभी आप कौन सी वेब सीरीज देख रही हैं या देख चुकी हैं जिनको आपने रियली एंजॉय किया, नाम बताना चाहें तो? मैंने अभी वो ग्रामीण चिकित्सा ग्राम चिकित्सालय ग्राम चिकित्सालय वो देखा। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी फिल्में देख डाली इस बीच, वो देखी। मुझे बताएं कौन कौन से आई, मैंने सब देख लिए एक्चुअली, मैंने सब शोज देख डाले हैं क्योंकि दिस इज माय मी टाइम व्हेन आई गो पंचायत, पाताल लोक, एवरीथिंग, कोटा फैक्ट्री, सब देख लिया? सब देख लिया। और एक्चुअली मेरे बहुत सारे दोस्त अंग्रेजी वाला देखते हैं, पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री का देखना पसंद करती हूँ कि क्या आया, व्हाट इज़ न्यू, व्हाट इज़ दिस। तो सो आई वॉच हाँ, मैंने रॉयल्स भी देखा, अभी मैं सब देख डाला है। तो कि क्या क्या है, क्या हो रहा है, एंड आई थिंक इट ऑल्सो कीप्स मी वेरी अपडेटेड कि कौन क्या है, एंड मज़ा आता है देखकर। द रॉयल में वाकई सबकी तो चर्चा हो रही, मैं जीनत अमान के बारे में पूछना चाहूँगा, कैसा काम लगा उनका? देखिए मैं जब से मैंने आई वाज 4 व्हेन आई सॉ लावारिस, और फिर कुर्बानी वाज अ फिल्म जो मेरे जहन में ऐसी बस गई, और मैंने कहा ये कौन परी है जो पानी में से निकल कर आ रही है। शी इज सो graceful and sensuous and sexy and classy at the same time, and beautiful. And उनसे मेरा कनेक्ट फिर बना जब उनके इंस्टा पे मैंने कितनी उनकी पोस्ट्स पढ़ी
इतना सुंदर लिखती हैं वो। और फिर उनको जब इसमें देखा, वो जो उनके अंदर एक अंदाज है, वो उनका अपना अंदाज है, एंड आई थिंक the camera absolutely loves her, and I think the audience loves her very much. और ऐसे जो पुराने जो हमारे हीरो हीरोइंस हैं, जो एक्टर्स हैं, जब आते हैं फिल्मी पर्दे पे, उनकी रिकॉल वैल्यू वही की वही है। लोग बिल्कुल। उनमें आज तक ये नहीं बता पाए हैं कि यार इनमें मजा नहीं आया, वो वाला मजा नहीं। जीनत अमान जब भी आए या शर्मिला टैगोर भी आए, कोई भी आए पुराने में, आज भी वैसी की वैसी उनकी छवि बनी हुई है। बिल्कुल एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आप काफी इस बॉलीवुड में 30 साल से हैं, अगर मैं सही होता हूँ, जी। बॉलीवुड में हीरोइंस को जल्दी रिटायर क्यों कर दिया जाता है? आपको क्या लगता अब नहीं किया जाता, देखिए आप वो चीज़ बदल गई। हम कल ही बात कर रहे थे है? कि ये चीज़ बदली जब मेरे ख्याल से करीना कपूर, विद्या बालन, इन सब की शादियां हुई, और उसके बाद भी वो एक्टिवली फिल्मों में आई और उतनी ही खूबसूरत और उससे शायद ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो वो एक जो टैबू था कि यार तुम शादी करोगे तो करियर ख़त्म, ऐसा नहीं है। उससे पहले शबाना जी हों, जया जी हों, कितनी सारी एक्ट्रेसेस, शर्मिला जी हों, शर्मिला जी। ऑल ऑफ देम हैव वर्कड आफ्टर मैरिज। लेकिन जो ये रोमांटिक वाली इमेज थी ना, वो इन इन एक्ट्रेसेस ने उसको वो किया कि शादी के बाद भी, बच्चे के बाद भी हम उतने ही सेक्सी लग सकते हैं, और लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। सो आई थिंक अब बिंदास आप जितनी टॉप हीरोइंस देखिए, उन सबकी शादियां हो गई हैं, सबके बच्चे हो रहे हैं, और वो फिर आ रही हैं फिल्मों में। तो अब वो शेल्फ लाइफ बढ़ गई है। अब शेल्फ लाइफ इससे भी बढ़ती है कि आप कितने बेहतर एक्टर हैं, आप अपने आप को कितना एडजस्ट करते जाएंगे रोल्स के साथ साथ, कि सिर्फ ग्लैमर क्वोशंट ही देख रहे हैं कि आप। आई थिंक द वे करीना हैज़ गॉन हर वे with glamour as well as acting, Vidya for that matter. I think all of them are beautiful. अच्छा, बात चली रही तो आपने शादी क्यों नहीं की, ये भी सवाल है फैंस का। यार हर एक की लाइफ सेम ही हो और वही करना हो जो सब कर रहे हैं, तो ये तो कोई जरूरी नहीं जरूरी है। नहीं। मुझे नहीं कोई सही लगा सेटल होने के लिए। हाँ। सेटल वर्ड भी गलत है एक्चुअली। हाँ। मैं सेटल्ड हूँ अपने साथ सेटल्ड हूँ। हाँ, तो वो जब मतलब आई थिंक वो छोटे शहरों में ज़्यादा, हाँ फिर आप कब सेटल होगे। सो आई जस्ट फील लाइक सेइंग कि मैं तो सेटल्ड हूँ। आई एम वेरी सेटल्ड विद माई लाइफ, विद माई सेल्फ. And I have a very normal life. I have a lot of male attention. I do go out and date sometimes. But अगर मुझे कोई अच्छा मिला तो ज़रूर, लेकिन नहीं मिला तो मुझे लगता है कि I'm somebody who's a giver in a relationship. तो उसे एक्नॉलेज और रिस्पेक्ट करने वाला ही कोई इंसान हो जो मुझे भी नर्चर करे, जो दोनों साथ में ग्रो करें, then it's beautiful. But I don't think I'm looking for marriage anymore. I'm looking for a great companion if it happens, and if it doesn't, हम बहुत खुश हैं। क्या कोई ऐसा हुआ कि आपका कहीं दिल टूट गया, उस वक्त से आप इतना ज्यादा अंदर से? नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं कुछ हुआ? नहीं है। सबके दिल टूटते हैं भाई। मेरा दिल टूटा, मैं से जोड़ूंगी नहीं, ऐसा नहीं होता। There's always somebody who's हाँ। there to give you love. वो मेरी मर्जी है कि मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहती हूँ या नहीं चाहती। मैं उस बैंडविड्थ में हूँ, मेरा दिमाग उस तरफ है कि नहीं है फिलहाल। एंड आई थिंक इट्स अबाउट क्लिकिंग विद समवन। वो नहीं हुआ तो ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में घुसने से बेहतर है कि आप शांत रहें, खुश रहें और सिंगल रहें। वो बेहतर रहे। वो बेहतर है। आजकल रिलेशनशिप्स काफी टूट रही हैं, डाइवोर्स सिचुएशनशिप्स हो गई है ना। हाँ। अच्छा, आपने आज ये जेनजी के वर्ड आपको भी समझ में आ रहे क्योंकि हैं? मेरे घर में ही है ना जेनजी, तो मैं रोज कुछ सीख लेती हूँ उनसे। तो आपको क्या क्या समझ में आया, या आपको ऐसा But that's धक्का a लगा? fact. Situationship is a fact. है कि अभी है तो है, हाँ। उसके बाद नहीं है तो नहीं है, तो वो तो है अब। मतलब I have grown up on Yash Chopra movies. My idea of romance is very idealistic. But I think even I find myself growing out of finding कि हर कोई perfect नहीं होता है। Perfect नहीं। आपको अगर कोई अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात, नहीं लगा तो ज़िंदगी बढ़ती है आगे। तो ये शब्द आपको समझ में आते हैं, बेंचिंग, सिचुएशनशिप, और ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट, और पता नहीं कितने सारे बने हुए हैं। देखो, मुझे समझ में आए ना आए, जिनको समझना है उनको आ रहे हैं ना अच्छे से समझ। वो सही बात। बॉलीवुड में रिमिक्स कल्चर को आप कैसे देख रहे हो? फिल्म्स के सीक्वल्स, हाँ, और मूवीज के गाने के भी वही आ रहे हैं, कोई नए गाने तराने नहीं आ रहे हैं जो दिल को छू जाएं। See, I feel, and I'm very little, and this is personally just my view, and I'm not throwing it on anyone. I feel जो हमारी
बहुत कल्ट फिल्म्स हैं, हाँ, उनका अपना एक जादू है, उन्हें हम बार बार जाकर देखते हैं। अगर आपकी सपोज अंदाज अपना अपना आई है, आप देखिए कि वो सबने देखी है वो फिल्म, सब देखने जा रहे हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अभी तक लगी हुई है, और कितनी है ये अभी राज कपूर के जो फिल्म्स दिखा रहे थे, तो हाँ। मैं एक उनकी फिल्म देखने गई थी, आन देखने कौन सी कोई फिल्म देखने गई थी, एंड उनकी जो ऑडियंस थी, जो शायद मेरी मम्मी वाली ऑडियंस हो, करेक्ट, हाउसफुल, मतलब पीपल लव्ड इट। सो आई एम सेइंग कुछ चीज़ें ना उन्हें छूने की ज़रूरत नहीं, लेकिन येस, इफ़ यू आर पेइंग अ ट्रिब्यूट टू समथिंग, you're adapting something, रीमेक करना और अडेप्ट करने में फ़र्क है। मुझे लगता है अडेप्ट करना इज़ ओके। म्यूज़िक मुझे लगता है हमारा जो रिदम्स, जो मेलोडीज़ हाँ, वो पहले थी, वो अब बहुत सारी सुंदर हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, लिरिसिस्ट्स हैं, बट वो वाली मेलोडीज़ जो है ना, वो शायद अभी भी हमारे दिलों में बसी हुई हैं। तो शायद इसलिए उन्हें ये टाइम अप्रोप्रिएट करने के लिए कि कुछ स्लो हैं तो उन्हें शायद रीमिक्स कर देते हैं। हाँ, सो आई डोंट नो, आई फील कि अच्छा वाला है तो सुनने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन आई स्टिक टू माई ओरिजिनल्स। साउथ के फिल्म्स को, साउथ के काम को आप कैसे देखते हैं? साउथ की अगर आपको कुछ अच्छी मूवीज, अच्छे एक्टर्स। They are fabulous. I think Pushpa, Allu Arjun was fabulous. मतलब वो चाहे उनके अंदर वो एक तो आप ये हमारी ये जो थी, कौन सी फिल्म थी, कांतारा, कांतारा, उनको भी अगर आप मिलें, they are so humble, they are so amazing, all of ऋषभ, इतने प्यारे लोग हैं, और उनको जब आप स्क्रीन पर देखते हैं तो उनकी हड्डी टूटी, टांग टूटी, कुछ टूटा, उनको फ़र्क नहीं। वो 5-6 महीने उस गांव में रहकर आया है कांतारा बनाने के लिए। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। उनकी फैमिली भी उनके साथ रुकी है। उन्होंने वो फिल्म इतने पैशन से बनाई है। और अगर मैं पुष्पा देखूं, आई कैनॉट गेट दैट डांस एंड दैट फाइट सीक्वेंस आउट ऑफ माई हेड, कि आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो कैसा लगूंगा। वो चीज़ नहीं है। तो वो जो आप अपने आप को पूरा सौंप देते हैं अपने रोल को, वो नज़र आता है। एंड आई थिंक दे आर फैबुलस। और एंड हमारे कितने सारे एक्टर्स बहुत बढ़िया हैं। एंड आई थिंक अगर अब आप देखें कितनी फिल्म्स हैं जहाँ पर साउथ के एक्टर्स हमारे एक्टर्स के साथ आ रहे हैं, एंड इट्स अ ग्रेट कॉम्बो, ग्रेट कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल कॉम्बो। रश्मिका और सलमान का भी हुआ। वो आप हीरो हीरोइन की बात हाँ। कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि वहाँ के हीरोज और यहाँ के हीरोज मिलकर काम कर रहे हैं, which is such a magic to watch on screen, because it's amazing to see two amazing kinds of talent coming together, and I'm sure वो एक दूसरे को इंस्पायर करते होंगे कि ये कर रहा है तो फिर मैं भी it's always healthy stuff and I love it. मैम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपने कभी गाया है गाना? या मेरे घर पे मत बोलिए क्योंकि मेरा भाई मुझे आज भी नहीं बोलने देता है। वो भाई बहन का एक रिश्ता होता है, बट मेरी माँ को लगता था आई वाज द बेस्ट सिंगर इन द होल वर्ल्ड, बिकॉज माँओं को अपनी बच्चों की हर खामी भी अच्छी लगती है ना, तो हाँ बेटा तू गा, बट माय ब्रदर डजंट अलाउ मी टू सिंग, ही वांट टू सिंग, गो गेट आउट एंड सिंग इन योर रूम। तो फिर मैं एक कैरियोके सिस्टम रखा है, मैं माइक लेके रात को अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालती हूँ और गाती हूँ। बट आई हैव संग इन ट्रेन टू पाकिस्तान, और एक मैंने शाम बेनेगल के लिए भी गाया था, बट मुझे लगता है कि और उन्होंने कहा कि आप ये पंजाबी के गाने हैं ट्रेन टू पाकिस्तान में, तो आप गा लो। ऐसे सर मुझे गाना नहीं आता है, सिंग हमें तो एमेच्योर सिंगिंग ही चाहिए, हमें सिंगर नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मैं 15 साल की बच्ची का रोल कर रही थी। तो उन्होंने कहा हमें वैसी ही आवाज़ चाहिए तो तुम करो। तो कुलदीप सिंह जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे और उनके 2 बेटे हैं, तो वो सब थे यहाँ पर। अब जब हम छोटे होते तो सबको मजाक मस्ती करना होता है ना, तो मैंने ऐसे हेडफोन लगाए गाने के लिए, ऐसे देखा कि वो दोनों ना अपने कान में ऐसे कॉटन डाल रहे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस सब वही के वही। मैं कहा सर इनको यहाँ से हटाओ
उनके सामने मैं गाना नहीं गा सकती। तो फिर बट आई थिंक अच्छा निकल के आया, क्योंकि शबाना जी ने एक बड़ी सुंदर बात की थी कि एक एक्टर अच्छा एक्टर सुर नहीं छोड़ेगा कभी, क्योंकि आपको सुरों की समझ जरूर होती है। तो आप भले सुर तक पहुंचे ना पहुंचे, आस पास घूम के तो आ ही जाएंगे। तो याद हो तो आप नहीं सुना नहीं, दीजिए। गाना वाना नहीं गा रही मैं। ये मेरे कई भाई ने देख लिया इंटरव्यू तो आपको पता कितने दिन मजाक चलेगा। आपके फैंस सुन के खुश हो जाएंगे कि दिव्या जी के नहीं मुंह नहीं, उन पे जो इज्जत मेरी बनी हुई है बरकरार रहने दो। कुछ ऐसी पंक्तियां जो आप दिल छू लेने वाली, जो आप माँ के लिए कभी लिखती हैं, कभी किसी महिला के किरदार के मेरी लिए, माँ वो? मेरे लिए लिखती थी। अच्छा। अब मैंने शायद लिखना शुरू किया बिकॉज आई फील वेरी स्ट्रांगली फॉर, मुझे नेचर के लिए और प्रिजर्विंग नेचर इज अ टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू मी। और मुझे बहुत लगता है कि जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि को एग्जिस्ट करने में जो खूबसूरती है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कि हम डेवलपमेंट भी करें लेकिन साथ साथ नेचर भी उसी तरह रखें कि साथ में रहें। तो उस पर मैंने अभी एक पोइट्री लिखी, फिर अभी एक और कुछ और लिखा था फॉर विमेंस डे समथिंग आई रोट, तो वो लिखती रहती हूँ। लेकिन माँ की जो सबसे प्यारी मुझे कविता लगती है वो मैं आपको दो सुनाती हूँ। एक तो मैं पहले सुना चुकी हूँ बट फिर से सुनाती हूँ। मैं सितारों से बातें करती हूँ, मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ, कभी कभी उनसे पूछ लेती हूँ क्या तुम्हारी तरह आसमां के अंधेरों में चमक पाऊंगी, जिंदगी की इस शहर में क्या कभी टिमटिमाऊंगी। तभी एक सितारा टूट जाता है मेरी गुमनामी की तरह किसी अंधेरे में, दूर कहीं दूर खो जाता है, फिर भी मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ। सो दिस इज़ वन एंड वन इज़ फ्रॉम हर बुक कॉल्ड तन्हाइयाँ। उसकी मैं आपको उसका एक शेर सुनाती हूँ आपको। तेरी निगाहों का सलाम कबूल करें, मेरी निगाहों में वो नफासत नहीं, तुझसे मिला लूँ नज़र तो मगर मेरे दिल की शायद ये आदत नहीं। That also answers your question for my singledom. क्या बात है। ये बताइए आपने उर्दू कहाँ से सीखी है? इतनी खूबसूरत उर्दू, ये मुझे जावेद अख्तर साहब से ही सुनने को मिलती है। काफ़ी सारा श्रेय माँ को दूंगी क्योंकि वो Okay. लिखती थी, ये अच्छा। उन्हीं के शेर हैं। वो मतलब आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज वेरी यंग, 7 साल की थी। तो मेरी माँ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हम लोग छोटी तहसील में रहते थे जहाँ मेरी माँ सिविल सर्जन थी, जैसा कि मैं इनको बता रही थी कि हम लोग तो आई वांटेड टू सी दैट थिंग बिकॉज ये मैंने खुद देखा है, वो छोटे छोटे डिस्पेंसरीज और वो सब वहाँ रही हूँ मैं, वहाँ पे साइकिल चलाने सीखे हैं, वहाँ मतलब डॉक्टर साहब की बेटी ये सब हुआ करता था। तो मेरी माँ के कोई दोस्त थे नहीं सिवाय मेरे। तो मैं चूंकि उनकी दोस्ती ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी, वो लिखती थी और वो इस तरह से लिखती थी उर्दू में, हिंदी उर्दू में ऐसे। तो आई थिंक जब आप 6 साल से 9 साल की जो उम्र होती है ना आपकी, वो बहुत बहुत इम्प्रेसिव उम्र होती है। वो आप जो जो चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, वो ताउम्र आपकी ज़िंदगी में रहती हैं। तो शायद मैंने वहाँ तब मम्मी को सुना, फिर उसके बाद शायद अच्छी कंपनी में रही। मैं बहुत सारे ऑफ कोर्स शबाना जी हों, जावेद साहब हों, गुलजार साहब हों, उनको सुनती हूँ, अच्छा लगता है। तो शायद कहीं ना कहीं आप उसे अडाप्ट कर लेते हैं। इनके साथ शोज़ करती हूँ। आई थिंक इट्स एन ऑनर टू बी चैटिंग अप एंड डिस्कसिंग पोइट्री विद जावेद साहब, विद गुलजार साहब, बड़े मज़े आते हैं, विद नसीर साहब। तो आई थिंक आई एम इन ग्रेट वेरी ऑगस्ट कंपनी एंड आई एम लकी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि ये ज़ुबान मुझे मिली है और इसके लिए आई एम ओनली ग्रेटफुल। आप कॉलेज में भी कुछ ऐसा लिखती थी, कुछ ऐसा पढ़ती थी, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, वाह दिव्या वाह। कॉलेज में तो हेड गर्ल थी। स्कूल में मुझे याद है कि मेरी जो हिंदी की टीचर थी और जो इंग्लिश की टीचर थी, वो हमेशा आती थी क्लास में, खुद नहीं बोलती थी गेट अप एंड रीड द चैप्टर। तो वो जो गेट अप होता था वो सिर्फ मेरे लिए होता था। तो एक दिन एक कोई बेचारी दोस्त जेलस हो गई कि भाई इसी को ही उठा देते हो हर बार, हम भी पढ़ेंगे। तो मेरी टीचर ने कहा कि हाँ जी एनी प्रॉब्लम। बोली मैम
आप हमेशा दिव्या को बोल देती हैं पढ़ने के लिए, तो बोली तो आप पढ़ लो बेटा। तो फिर उसने पढ़ना शुरू किया तो वो 5-6 बार अटक गई। तो फिर मैम ने कहा कि बेटा फिर अगली बार जब उठोगी ना तो तैयारी करके आना, फिर मैं तुमसे पढ़वाऊंगी। लेकिन आई एम नॉट सेइंग आई वाज वन, मुझे लैंग्वेजेस पसंद थी, मुझे एक हर शब्द जिस तरह से बोला जाना चाहिए वो वैसे ही बोलना चाहती थी। एंड आई थिंक जब वो टीचर्स की भी शाबाशी आपको मिलती है तो इट फेल्ट नाइस, अच्छा लगा। स्कूल में कभी मार पार पड़ती थी आप पे? वैसे पढ़ने में आप होशियारी थी, हर चीज में अव्वल थी, तो मार किस बात पे पड़ती थी? या पड़ी मार कभी? नहीं पड़ी मुझे कभी नहीं पड़ी? नहीं, एक बार मम्मी से थप्पड़ पड़ा था जिंदगी में, वन एंड ओनली थप्पड़, व्हेन आई फ्लंक्ड मैथ्स। आई वाज अ टॉपर और मैथ्स में टिच हो गया मेरा काम, और एक रेड लाइन, पूरे ए ग्रेड और मैथ्स में रेड लाइन। पहली बार जिंदगी में और आखिरी बार धड़ाक से थप्पड़ पड़ा। एंड पेन तो छोड़ दो, मुझे जो इमोशनल झटका लगा उसका कि यार मेरी माँ को इतना गुस्सा आया और इतनी हर्ट हुई कि मुझे थप्पड़ पड़ा। तो उसके बाद 10th स्टैंडर्ड में फिर मेरे 84 मार्क्स आए थे, आई स्टिल रिमेंबर। तो नहीं, मुर्गा बनी हूँ एक बार ये कहने के लिए कि मुझे एक्टर बनना है क्योंकि मैं क्लास रेप थी, नहीं सॉरी हाउस कैप्टन थी। और वो क्लास में सबसे पूछते हैं आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना है, तो कोई बोल रहा है इंजीनियर, कोई बोल रहा है IAS, कोई बोल रहा है बिजनेस, और मैंने खड़े होकर कहा मुझे एक्टर बनना है तो सब कह रहे हैं ऐसे, साइलेंस। और फिर वो टीचर मेरी प्रिंसिपल के पास ले गया, वाज इन कॉन्वेंट स्कूल, तो वहाँ ले गई। फिर मुझे कहा गया कि ये आपने कहा, ये आगे से सेट्स अ बैड एग्जाम्पल इसलिए कि उस नॉट बिकॉज इट्स अ लाइन दैट वन शुड लुक डाउन अपॉन, बट बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल लाइन है, और पता नहीं होता कि आज आप कहाँ हैं और कल आप कहाँ होंगे। तो एक सिक्योरिटी एक बच्चे को नहीं मिलती, और आज से 30 साल पहले की जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल अब बदल चुकी है। तो उस वक्त ऐसा लगता था कि प्रोटेक्ट करें हम ये बच्चे को, ऐसा नहीं। और उसके बाद खूबसूरती ये थी कि जब मैं एक्ट्रेस बन गई और मेरा थोड़ा नाम हो गया, तो मेरे ही स्कूल की 4 बसेस, वो नहीं ट्रिप्स करते होते स्कूल के, तो वो बॉम्बे गोवा ट्रिप कर रहे थे, 4 बसेस मेरे घर के बाहर खड़ी, और सब बच्चे नीचे आए मेरी बिल्डिंग में, मेरे साथ तस्वीरें खिंचाई। मेरी वही प्रिंसिपल मुझसे मिलने आई ऊपर और बोली कि हमारी एक छोटी सी बच्ची है, शी वांट्स टू बी एन एक्टर, विल यू सी इफ समथिंग कैन बी डन फॉर। आई वाज ओनली लुकिंग अप एंड थैंकिंग गॉड कि हाउ लाइफ हैज कम फुल सर्कल। लेकिन एक बहुत सुंदर बात मैंने सुनी थी किसी से कि जो पहला होता है ना, उसे ही एक्सेप्टेंस के लिए लड़ना पड़ता है, फिर रास्ता खुल जाता है। तो आई थिंक मैं वो पहली थी शायद अपने स्कूल की या कहीं की भी। लेकिन बस हाँ, मार वार और तो नहीं पड़ी, डांटे नहीं पड़ी मुझे, नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई वाज अ वेरी लव्ड पैम्पर्ड चाइल्ड वुमन आल्सो। कई लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं जब आप गुरदास मान की हीरोइन बनी थी जी, और पंजाबी मूवी में थी, बट हालांकि मैं देख रहा था उसको तो इतनी मुझे समझ में आ रही थी अच्छी तरीके से, और मूवी उस वक्त के डिवीजन को लेकर थी, जो डिवाइडेशन हमारा चल रहा था। उस मूवीज़ की मेमोरीज आपकी क्या हैं अभी भी? गुरदास साहब के साथ काम करना, उस वक्त आपकी कुछ ज़्यादा एज भी नहीं थी? नहीं, मैं तो 18 साल की थी। हाँ। तो उससे पहले मुझे बहुत सारी फिल्म्स बोल दी गई थी कि तुम कर रही हो, और वो फिल्में हुई नहीं थी। फिर वो खौफ लेकर फिर ट्रेन टू पाकिस्तान हुई थी। तो उसके ट्रेन टू पाकिस्तान देखने के बाद मुझे गुरदास मान की वाइफ ने कहा कि यही बच्ची करेगी फिल्म, शी विल ओनली डू दिस फिल्म। तो मैं साइन हो गई उस फिल्म के लिए, और मेरे लिए और मेरी माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी कि गुरदास मान वाज लाइक, एंड ही स्टिल इज लाइक अ लेजेंड। पंजाब में लोग हीरो, मतलब अगर आप कहें उन्हें हीरो वर्शिप करते हैं कि तो जब मेरी माँ ने सबको बताया कि मेरी बच्ची गुरदास मान के साथ काम करी है, तो वो एक परसेप्शन ही बदल गया। सो ही इज मतलब वो कुछ और हैं। मान साहब की जो रिस्पेक्ट मैंने देखी है वो बाकमाल है। सो एनीवे, तो जब शूटिंग शुरू हुई, मैं वैसे बता रही हूँ कि जब इतनी फिल्में करने के बाद, साइन करने के बाद जब नहीं हुई, तो ये फिल्म के लिए जब मैं गई तो पहले दिन मुझे नहीं बुलाया, चंडीगढ़ में शूट थी। तो चूंकि मेरी माँ लुधियाना में ही थी, तो वो भी मेरे पास आ गई कि तेरा पहले दिन का शूट
मैं करवा कर आती हूँ। 2 दिन हो गए, मुझे नहीं बुलाया। तीसरे दिन मैं और माँ वॉक कर रहे हैं, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने किसी को नहीं बताया। हम दोनों वॉक कर रहे हैं, तो हम दोनों वॉक कर रहे हैं, तो मैंने कहा मम्मा आज 3rd डे हो गया यार, बुलाया नहीं हमें। तो शी डिडंट से एनीथिंग। तो फिर मैं कहा मम्मा ये पिक्चर हो रही है ना कि हमें पोलाइटली रख लिया है ऐसे। तो फिर ऐसे हम दोनों को रात को नींद नहीं आई कि पता नहीं हम कर रहे हैं ये फिल्म की नहीं कर रहे। लेकिन फिर अगले दिन कॉल आया कि आपका कॉल टाइम ये है, एंड बोथ ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। तो कैसे आप छोटे छोटे डरों को ओवरकम करके फिर आप पहुंचते हैं। लेकिन वो फिल्म इतनी प्यारी थी मेरे लिए, वो लोग इतने प्यारे थे, मेरा डायरेक्टर मुझे गुड़िया कह के बुलाता बिकॉज आई वॉज वेरी यंग। लेकिन मुझे याद है हम एक सीन कर रहे थे जहाँ पर मुझे अपने बच्चे से छीना जा रहा है और मैं हंस खेल रही थी वहाँ पे, मैं एम 18। तो मैं कहा हाँ मैं कर लूँगी, डोंट वरी, मैं ग्लिसरीन लगा लूँगी, ये वो सब। मिसेस नहीं गुड़िया, इट्स अ सीरियस सीन। एंड वो जैसे ही बच्चे के साथ उन्होंने एक्शन बोला और बच्चे को मैंने ऐसे पकड़ा था, तो और जैसे ही उसने मुझे खींचा ना, समथिंग हैपेंड टू मी एंड आई वांटेड टू एक्चुअली होल्ड ऑन टू द चाइल्ड कि इसको मैं पकड़ लूँ कैसे, तो इसको मैं पकड़ लूँ बच्चे को। और फिर पता नहीं क्या हुआ मुझे, आई एक्चुअली स्टार्टेड हाउलिंग। इट वाज अ वन टेक सीन, वन शॉट सीन, जहाँ गलियों से उसको खींच के घसीट के लाया जा रहा है, उसको ट्रक में डाला जा रहा है। तो वो पूरा ऐसे था एंड आई डोंट नो हु आई बिकेम इन दैट वन टेक। क्या हुआ मुझे नहीं याद। लेकिन I went up to my mother and I just hugged her. I said, you know, I used to hear partition stories from her कि क्या हुआ था, and I said, Mama, I can feel that pain that you felt now. मेरे लिए कहानी थी, लेकिन अब वो दर्द, वो खौफ, वो अब फील हुआ ये एक शॉट करके। तो आई थिंक हम किरदार जब करते हैं ना, तो आप उनका हिस्सा कब बन जाते हैं, वो ज़िंदगी आप कब जी लेते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता। पार्टीशन के वक्त की आपने खूब सारी कहानी अपनी नानी के मुंह से सुनी है, ऐसा आपने बताया। पार्टीशन उस वक्त हो गया, लेकिन आज भी लोगों के बीच में पार्टीशन एक बना रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला जो जगह। आप इसको कैसे देखते हैं एक लेखक के तौर पे, एक एक्टर के तौर पे और एक सिटीजन के तौर पे? क्यों है ये नफरतें आज भी? नहीं होनी चाहिए पर हैं, और हमारा काम है कि हम, आई मीन इट्स अनफॉर्चुनेट, व्हाट डू आई से। एंड बट कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको यू हैव टू टेक अ स्टैंड। और या आई जस्ट फील नहीं होनी चाहिए। मैं क्या बोलूँ इसके लिए। क्योंकि आजकल खासतौर पे जब से सोशल मीडिया आया है, आप भी यूज़ करते हैं, तब से हेट बहुत फैल रहा है, लगातार एक दूसरे के खिलाफ बट बोलना, दैट्स कुछ भी जस्ट बोलना। नॉट रिलीजियस, दैट्स ऑल्सो वेरी पर्सनल। क्योंकि मुझे लगता है कि लोनलीनेस इतनी बढ़ गई है सोशल मीडिया की वजह से। क्योंकि आप देखें एक कमरे में मोबाइल होता है हर एक के पास। हम पहले बतियाते थे, गप्पे मारते थे कि अच्छा कुछ है ही नहीं करने को, तो अच्छा हाँ सुन बता क्या कर रहा तू आजकल। जो ही मार रहे हैं बैठे बैठे, जो भी कर रहे हैं, बतिया रहे हैं। देयर इज टाइम एंड देयर इज यू टॉकिंग। बट नाउ मुझे सब कुछ जानना है इस दोस्त के साथ कि भाई इधर क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसके कितने लाइक्स आ गए, इसके कितने फॉलोअर्स हो गए, मेरे क्यों नहीं हुए। अच्छा सुनो मुझे ये कहना है, बट अरे हेलो मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, तो किधर कहूँ। तो फिर आप मुखौटे पहन के अपना सारा गुस्सा इधर निकालते हैं, इधर नहीं। जो कि आई थिंक वो हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम है। वो हमारी जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वहाँ हम कहीं ह्यूमन टच भूल रहे हैं हर चीज़ का। मुझे लगता है जब, जैसे मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, उसे कोएग्जिस्ट करना, उसे बैलेंस करना, कि वो भी करूँ, अपना थोड़ा वक्त निकालें जहाँ पर आप, नाउ आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग पिकल बॉल, कि ये 2 घंटे जो है ये मेरे हैं, इसमें फ़ोन नहीं देखना है भाई किसका मैसेज आया, ये मेरा टाइम है। तू काम कर, तू मुझे फ़ोन करा, वेट कर, यू विल वेट, आई हैव अर्नड इट। तो वो वक्त मेरा है, वो मेरे। और जब आप आते हो वो पसीने निकाल के, क्या मज़े आते हैं यार अपने, चाहे मैं बच्चे के साथ खेलूँ, चाहे दोस्तों के साथ खेलूँ, बट इट्स फन, इट्स माई टाइम। मैं अगर कोई किताब पढ़ रही हूँ तो वो पढ़ रही हूँ, मैं कोई फिल्म देख रही हूँ तो वो देख रही हूँ, या मैं किचन में जाके गाने सुन रही हूँ और कुछ बना रही हूँ, दैट्स माई टाइम। एंड दैट टाइम, दैट मोबाइल डजंट हैव टू बी विथ मी। सो हमें वो बीच में कुछ निकालने पड़ेंगे। और कोई कहेगा अरे यार मैं तुझे कब से फ़ोन कर रहा था, सॉरी आई वाज डूइंग दिस। अब ना मैंने अपोलोजेटिक होना छोड़ दिया
कि अरे यार सॉरी यार तेरा कॉल मिस हो गया, नहीं। अगर आप मेरे दोस्त हैं तो आप समझेंगे, समझे। सॉरी बाबू मैं ये कर रही थी, मुझे नहीं ये करना, हाँ नो प्रॉब्लम, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट आपके दोस्त आपको समझेंगे। काम अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपने टीम रखी हुई है, लेकिन जिनसे बात करनी है आप करते हैं। बट मैं वो कह रही हूँ कि आपको कुछ सुनने को है नहीं। अगर आप मैं आपको बोलूँ हेलो कैसे हो, आप अभी कैसे हो बोलेंगे भी नहीं, आप शायद बताना चाहें कि अरे मैं ठीक हूँ, शायद मेरे यहाँ ये हो गया, मैं सुनने को रेडी नहीं हूँ। अच्छा सुनना यार, मैं वो कह रही थी वो शो का क्या हुआ, मैं अपना काम बता रही हूँ, आप कहाँ सुन रहे हैं लोग। You will surprise yourself, make it an activity, call people without an agenda। मैं कम से कम कितने सीनियर एक्टर्स को मैं यूं ही कॉल कर देती हूँ, या अपने दोस्तों को यूं ही कॉल कर देती हूँ। हाय, दोस्त मतलब वर्क फ्रेंड्स, हाय हाय हाउ आर यू, गुड। उसके बाद एक पॉज आता है ऑकवर्ड सा कि हाँ भाई मतलब कॉल किया तो किसी काम से किया क्या? नथिंग, आई जस्ट कॉल्ड, ओह ओके। फिर वो उसको हजम करते हैं कि अच्छा ऐसे भी होता है, हाँ देन लेट्स कैच अप। और फिर जो वो जो कॉन्शियस चीज़ होती है ऑकवर्डनेस, वो टूटती है, फिर आप बतियाना शुरू करते हैं, फिर वो मज़े आते हैं। सो द थिंग इज गोइंग बैक टू आवर बेसिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक हाथ टेक्नोलॉजी का थामे, एक अपने बेसिक्स का थामे, ये नैया तभी चलेगी वरना डूबेगी। बहुत बैलेंस वाली बात कही आपने, है ना, मैं कितनी स्मार्ट हूँ। हर कोई मानता है। नहीं, ये बात में बिल्कुल आपने एक सही बात कही कि आजकल लोग बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अपना फ्रस्ट्रेशन, बॉस का फ्रस्ट्रेशन या अपनी रिलेशनशिप का फ्रस्ट्रेशन मुखौटों के पीछे वहां निकलता सोशल मीडिया पर अच्छी चल यार तो अपने आप को बहुत समझ रहा है, ला मैं तुझे ट्रोल ही कर दूं। हाँ, तो वो कौन है हम नहीं जानते। तो आई नेवर, थैंक गॉड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम नॉट ट्रोल्ड। मुझे एक बात बहुत खूबसूरत लगती है और मैं आपको ये बताती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं वो मायने नहीं रख रहा, आप कैसे कह रहे हैं वो मायने रखता है। तो अगर आप किसी को अब आई लेफ्ट अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, अभी छोड़ा, तो अब सबको लगा कि अरे आप छोड़ रही हैं ये, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए 10 बहाने कह सकती हूँ कि यार इसलिए नहीं करना चाहती, क्यों हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि करें कि नहीं करें। तो ना कहना आसान नहीं होता है और ना सुनना तो और भी मुश्किल होता है। करेक्ट, ट्रू, यू विल रिमेंबर इट। बट मैं ये फिल्म की बात कर रही हूँ कि एक फिल्म के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एंड आई सेड आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू डू दिस, एंड दे वर लाइक बट व्हाई, कि मतलब हम तो ये हीरो दे रहे हैं आपको, ये रोल दे रहे हैं। आई सेड बिकॉज मैं ऐसा कुछ कर चुकी और मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। दे सेड बट हम इसको अलग कर देंगे बट मोर और लेस जर्नी वही है। तो बट जिस तरीके से मैंने उनको अपना समझाया, मैंने ये नहीं कहा अरे सुनो मेरी डेट्स नहीं है, अरे सुनो यू नो समथिंग, क्योंकि जब मैं झूठ बोलूँगी आपको मालूम है ये बहाना मार रही है, लेकिन जब मैं सही दिल से बोलूँगी, they didn't feel bad about it. They said, ma'am, we respect it. We'll come back to you with something that excites you. So I'm saying, find your ways of talking, of conversing, of communicating with people. नहीं है आसपास, लोगों को चाहिए, दिलों को चाहिए, वो करना चाहिए। अभी भी ऐसे कौन से किरदार आप निभाना चाहेंगे? अभी भी मैं तो बहुत सारे हैं, मैं तो बहुत भूखड़ हूँ। I mean, and I'm unapologetically greedy. Why not? मैं मेरे लिए मेरा प्रोफेशन मेरा पैशन है, ये मेरा काम नहीं है। आई डोंट नो व्हाट आई विल डू इफ आई एम नॉट वर्किंग। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर आपने कभी सुषमा स्वराज का अगर रोल निभाया, अभी मैंने वो फिल्म देखी डिप्लोमैट, उसमें उनका किरदार रेवती जी ने निभाया और बहुत खूबसूरत निभाया। वैसे आपने क्यों बोला ऐसे? क्योंकि उनकी भी आवाज़ में इतनी ही दम है, शब्दों में गहराई है और आंखों में उनके कुछ तो था। Thank you. I take it as a beautiful compliment. अगर आपको कभी लीडर का मौका मिले तो मुझे लगता है आप मुझे मिल रहे हैं लीडर के, कौन सा मतलब पॉलिटिक्स बोल रहे हैं? पॉलिटिक्स वाला नहीं, रोल किरदार, हाँ मिल रहे हैं बहुत सारे मिल रहे हैं। हाँ, किसका रोल मिला अगर आप बताना चाहें? कोई नहीं बता सकते, एक एग्रीमेंट नामक चीज होती है। आप जब इस इंडस्ट्री में आई तो आप हीरोइन भी बनी, लेकिन बाद में फिर आपको एक महत्वपूर्ण रोल मिला लेकिन आपको लीड रोल नहीं मिला, तो इसका कभी आपको गम रहा कि यार ऐसा क्यों,
कि अब बट आप आपने ये अब आप बोलो कि अब जो है अब वो कहाँ है, वो चीजें चेंज हो वो गई हैं। चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो मैंने जो शुरुआत आज से 15 साल पहले की थी वो अब एक नॉर्म हो गया है। अब ये मायने नहीं रखता कि आप ही आई थिंक हम लीड रोल उसको कहते थे जो हीरो को रोमांस कर रहा है, जो हीरोइन है, जिसके हाँ। गाने हैं। लेकिन ये चीज़ मेरे तब बदली जब मैंने भाग मिल्खा भाग की। भाग मिल्खा भाग की तो सबने कहा कि इसकी अनकन्वेंशनल हीरोइन जो है वो ये भाई बहन की कहानी है। जबकि आप फरहान जी को पसंद करती थी। हाँ, वो अलग कहानी है, उसको हम नहीं कहेंगे, वो हर जगह बात हो चुकी। मैं ये कह रही हूँ कि जब जब I was apprehensive about doing that sister role, and Rakesh Mehra said, "But you're the heroine of the film." So I said, "How?" So he says, "Because it's a brother-sister story." So it hit home कि अच्छा ये राकेश मेहरा वैसे भी आउट ऑफ द वो अलग सोचते हैं लोगों से कि उन्होंने मुझे दिल्ली 6 तब दी जब मुझे हर कोई वीर ज़ारा टाइप के ही रोल दे रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुझे वो क्यूट पंजाबी रोल नहीं दूंगा, मैं तुझे देख रहा हूँ एक ऐसी लड़की के रोल में जिस पर सबकी नज़र है। तो मैं कहा मैं, तो बोला हाँ, सेड हाउ, so she says, hello, you're a good actor, change yourself into it. I transformed into it and I was sexy in that role. मतलब उसके बाद मुझे वैसे रोल मिलने लग गए। फिर मैं कहा लो जी, मैं फिर इमेज में अटक गई। फिर उसके बाद मैंने स्टैनली का डब्बा की, which was a cute teacher. हाँ। फिर वैसे रोल आने लग गए। फिर भाग मिल्खा भाग की तो बहन बन गई मैं। कहीं तो बड़े अब मज़े आ रहे हैं कि ये लोग ना जो अच्छा करो वैसी रोल देने शुरू कर देते हैं। बट आई लव ब्रेकिंग दोस एंड देन आई डिड बदलापुर। श्रीराम राघवन की मैं चॉइस नहीं थी, उनके पास मेरी लिस्ट में मेरा नाम भी नहीं था। मुझे इम्पल्सिवली इंट्यूटिवली लगा कि इस फिल्म में एक अखबार में एक कटिंग आई थी कि वन मोर लीड हीरोइन ऑपोजिट वरुण धवन हु इज ओल्डर देन हिम। आई सेड ये तो मैं हूँ। क्यों लगा, पता नहीं क्यों लगा। I called him. I said, "I'm sorry, we've never met, but I want to do this role." He loved my honesty. He said, "Of course, I know your work and I love your work, but हम शूट कर रहे हैं and I'm very surprised कि तेरा नाम लिस्ट पे क्यों नहीं है." ऑनेस्ट वाली जो बात होती है ना, उसके मज़े ही और होते हैं। मैंने ऑनेस्टली बोला, उन्होंने ऑनेस्टली बोला। He says, "Well, give me some time, give me like about 10-15 days and I'll get back." 15 दिन हो गए, उनका कोई फ़ोन नहीं आया। मैं कहा चलो जी, इनकी कास्टिंग हो गई होगी, बट मैंने तो कोशिश की। 15 दिन बाद कॉल आया, कम टू द ऑफिस। आई वेंट, मुझे लगा बातचीत होगी। सेड हाँ, सो ये रोल है, ये स्क्रिप्ट है। ऐसे हो गया है। हाँ, तुम शूट करती हो ये रोल, करो। एंड सो व्हाट आई एम सेइंग इज, एक एफर्ट आपको भी करना पड़ता है कि मैं उस इमेज में बंद ही ना रहूँ, मैं बोर ना हूँ एक चीज़ कर करके। मुझे कुछ और करना है, मुझे नर्वस होना है सेट पे। अगर नर्वस होना आपको पसंद है? ऑफ कोर्स, नहीं करूंगी तो मैं अपना बेस्ट कैसे दूंगी। हाँ बताओ काम क्या है, हाँ मुझे आता है, हाँ, तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस कैमरा कैच करेगा। जब आप उस एक्साइटमेंट के साथ आएंगे, जब आप नर्वस आएंगे कि अच्छा मैं और क्या कर सकती हूँ, सुनो सर मैं ऐसा कर दूँ, मैं ऐसा कर दूँ, कैमरा वो भी पकड़ेगा। और तभी आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई इन स्पाइट ऑफ बीइंग हियर फॉर 30 years आई एम डूइंग माई बेस्ट वर्क नाउ। सो दैट्स ओनली बिकॉज आपके पास भूख है, आपके पास शिद्दत है, पैशन है, बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अपॉलोजेटिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 30 साल इसमें गुजार चुके हैं इस पूरी इंडस्ट्री में, अभी भी आप मुंह से काम मांगते हो, वो आपको मतलब देखिए ऐसा कभी फील नहीं होता कि नहीं, मुझे 90% काम आता है। हाँ, जिसमें से बहुत सारे काम मैं मना कर देती हूँ। जो मुझे करना है, अगर मुझे अच्छा लगा हाँ, तो मुझे उन्हें अप्रोच करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। बहुत बड़ी बात है। बट फाइन, व्हाई नॉट? हाउ विल दे नो आई वांट टू वर्क विद देम? कैसे पता चलेगा अगर मैं अपने लाला लैंड में बैठी हूँ कि आएंगे तब देखेंगे, अरे पर मुझे वही वाला रोल करना है, तो वो वक्त निकल जाएगा। टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी। भूख है और है, बिल्कुल हम भूखड़ हैं। एक एक्टर की भूख जब तक जिंदा रहती तब तक। बिल्कुल, अगर आपको लग गया जिस दिन के यार मैंने तो सब कर लिया, अभी हाँ बताओ लाइंस दिखाओ, आप गए। आपको लोग बोर हो जाएंगे आपको देखकर। एक सवाल आया है आपके फैन की तरफ से, फैज शेख है, आपने शोहरत को संभालने की दोबारा बोलता इसको रखिए। आपने अपने आप को करेक्ट किया, वेरी गुड। क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हो रही कि आपके सामने कैसे बोल दूं। आपने इतनी शोहरत को कैसे संभाल के रखा? देखिए, संभाल के ऐसे रखा कि मैंने अपने
आपको संभाल के रखा है, क्योंकि मैं वो नहीं हो गई कि कैरिड अवे नहीं हो गई with any kind of fame or success. I think I'm known for my humility, if I may say so. सब कहते हैं आप इतने ग्राउंडेड कैसे हो, वो इसलिए कि मेरे जो अंदर का बच्चा है वो मेरे साथ साथ चलता है, और आई थिंक लोगों को आपको सीरियसली लेना चाहिए, आपको खुद को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अरे मैं मतलब मैं ना ऐसे करूँगी और मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, नहीं भैया मैं सब करती हूँ। मैं बाहर जाके गोलगप्पे भी खाऊंगी, मैं अपने बच्चों के साथ बाहर जाके खेलूंगी भी, मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए कहीं पाई जाऊंगी। आई डू एवरी नॉर्मल थिंग। इफ़ आई हैव टू कवर माई सेल्फ, लाइक आई जस्ट वेंट टू पंजाब, तो पंजाब गई तो मुझे एक जगह के गोलगप्पे तो खाने ही थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपको ना मैडम हम गाड़ी में ला देते हैं गोलगप्पे। ऐसे नहीं, गोलगप्पे ऐसे नहीं खाए जाते। तो हमने पूरा अपने आप को कवर किया, घूंघट निकाला, गोलगप्पा लिया और मुंह में डाला, एंड दे वर ऑल लाफिंग। मेरे सब दोस्त हंस रहे थे मेरे पे। बट आई थिंक जिंदगी जीते रहना चाहिए, ये मेरा काम है। उसके साथ फेम आता है जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बट मुझे दिव्या को भी साथ में रखना है। जो दिव्या जो शुरू से जैसी है वैसी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरे जो मैं 4 साल की थी वो दोस्त अभी तक हैं, और जो नए दोस्त हैं वो भी हैं, तो हैं। एक और फैन का सवाल है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, आपने दोनों के साथ काम किया, जी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या दिखाई दी और सिमिलैरिटीज भी क्या मिली? Yeah, who am I to say something like that? I love both of them. I totally love Abhishek Bachchan. I mean, Amitabh Bachchan के तो मैं बोलूँगी भी नहीं, because he's the reason I got into the industry and I absolutely adore. But I think Abhishek is supremely talented and I think he's fab. I just love him. कौन सा ऐसा डायरेक्टर था या अभी भी है जिनका आप नाम सुनते कि यार ये है तो मैं तो काम कर लूँगा? गुलजार साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, बट नहीं अभी नहीं, तो अभी आई वुड से जोया अख्तर, आई वुड से रीमा काकटी, आई वुड से विशाल भारद्वाज। या आपने श्याम बेनेगल के साथ काम किया, मतलब जिन्होंने इस फिल्मी पर्दे को कई बार बदला अपनी नज़रों से, अपने हिसाब से। आपने उनके साथ संविधान, जो एक पूरी सीरीज़ चली थी, क्योंकि मैं सोशल साइंस को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ तो मैंने वो पूरी देखी, उसमें एक से एक बेहतरीन एक्टर थे। तो संविधान करते वक्त आपको क्या फीलिंग्स आई, क्या आपने कुछ नया सीखा, आपके नज़रिए से कैसा लगा कि संविधान क्या चीज़ है? देखिए, जो श्याम बेनेगल हैं वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। उनसे जो मैंने सीखा है वो मतलब मैं कभी भूल ही नहीं सकती। जाते ही उनके सेट पर, मेरी पहली फिल्म उनके साथ समर थी, और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, ही इज़ अ लेजेंड। और उनको मैंने कहा सर आई वांट टू वर्क विद यू। मैं ट्रेन टू पाकिस्तान के प्रीमियर पे उनसे मिली, कहा श्याम बेनेगल, आई हैव टू टॉक टू हिम। तो गई उनके पास, मुझे लगा कोई मैनेजर होंगे साथ में, क्योंकि यही सब देख रही थी, टॉक टू माई मैनेजर, टॉक टू फलान ढिमकाना, एंड हाँ बताते हैं, हम बताते हैं। आई मेट हिम, वो अकेले खड़े थे पॉइज के साथ। मेरी एक दोस्त मुझे मिलाने लगी, कम आई विल इंट्रोड्यूस यू टू श्याम बेनेगल। आई मेट हिम, I said, sir, I really want to work with him. He said, yes, I'm doing a film, but okay, come meet me tomorrow. I said, tomorrow? मतलब ये भी नहीं कि अगले हफ्ते, अगले महीने, कल. So he said, yeah, this is my number, call me. I said, नंबर भी दे दिया. So I realized कि इनके कोई फसाड्स नहीं हैं। जो बहुत गहरे लोग हैं उनको कोई दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है। So उनसे मिली, उन्होंने कहा कि एक गाना रह गया है मेरी फिल्म में, would you like to do a song? And I said, sure sir. तो फिर मैंने वो गाने के लिए मैं उनके साथ समर में गई, और जो गाने का एक्सपीरियंस था, उन्होंने मुझसे कोरियोग्राफ कराया वो गाना। मैं गाना भी कोरियोग्राफ किया? जी, उन्होंने कहा कि ये गाना तुम कोरियोग्राफ करोगी, यहाँ की लोकल डांसर्स को देखो जाकर। एमपी की समर की थी वो, सागर, मैं समर की बोल रही हूँ, समर तो फिल्म थी, सागर की थी। और उन्होंने कहा इनके डांसेस देखो आप, और इनके स्टेप्स पिकअप करो, अब ये गाना सुनो, अब कोरियोग्राफ करो, अब उन्हीं डांसर्स को ये कोरियोग्राफी सिखाओ, और अब परफॉर्म करो। तो आपने राई नृत्य देखा क्या शायद? जी, क्योंकि बुंदेलखंड में राई नृत्य ही जी है। और फिर उसको परफॉर्म किया। 6 कैमरास का सेटअप था, 6 या 7 का, और 1 गो में किया। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा काट के करेंगे तो गलती हुई तो इट्स ओके। पूरा यूनिट आया था मुझे हौसला अफजाई देने के लिए। एवरी एक्टर, एवरी टेक्नीशियन, द एंटायर विलेज, everyone in that night shoot was there to cheer me up. और वो जब ख़त्म हुआ तो आप सोचें कि एक 17-18 साल के बच्चे को क्या कॉन्फिडेंस आया होगा कि श्याम बेनेगल ने मुझसे कोरियोग्राफ कराया मेरा ही गाना। सो श्याम बाबू was something, he was a class apart.
उनके साथ संविधान करना, तो वो जो कहते थे कि ये करना है ऐसा, वो थोड़ा सा प्रिपरेशन आपके लिए छोड़ देते थे, वो नर्वस एनर्जी कि रखो सेट पे वो नर्वस एनर्जी। तो इट वाज ब्यूटीफुल टू प्ले दोज रोल्स विद हिम। आई स्टिल रिमेंबर ये संविधान के बाद मैंने उनके साथ और की चीज़ जिसमें सब वर्सेस थे पंजाबी में, वो पंजाब के लिए हम कुछ कर रहे थे। एंड तो मुझे चीफ एडी ने कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर है। आई सेड ग्रेट। 40 पेज थे वो। तो मैं कहा टेलीप्रॉम्प्टर है, नो स्ट्रेस, श्याम बाबू यंग लेडी रेडी। मैं कहा रेडी सर। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। सेड कट समथिंग इज नॉट राइट, आर यू रीडिंग इट? आई सेड सर यस श्याम बाबू आई एम रीडिंग इट। ही सेड डोंट रीड इट। आई सेड श्याम बाबू देयर वर्सेस कैसे याद करूं, और मुझे कहा ही नहीं किसी ने याद करने को। नो प्रॉब्लम, यू विल लर्न इट, टेक योर टाइम, यू हैव 45 मिनट्स। ऐसे 40 पेज के वर्सेस, मतलब वर्स मतलब कि आपको वही सुर पे एंड करना है, ये भी नहीं कि आपको बीच में एक वर्ड इधर ले जाओ एक वर्ड इधर ले जाओ। जो मेरी जान निकली है कि श्याम बेनेगल हैज़ दैट एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ मी। 40 पन्ने। फटाफट मैंने माँ को फ़ोन किया कि मेरी तो बच गई, मतलब ये 40 पेज कैसे याद होंगे। हो जाएगा। उधर श्याम बाबू कह रहे हैं हो जाएगा। तो मैं कहा चलो अब तो कर ही लेते हैं। नर्वसनेस इतनी, मैं एक वहाँ फिल्म सिटी में एक बड़ी सी रॉक है, चट्टान है ऊपर गार्डन में, उसके पीछे जाकर ऐसे गेट आउट एवरीबॉडी। नर्वसनेस निकले मेरे सामने, कोई मेरी टीम को मेरे सामने मत आना, कोई पानी मत पूछने आना, कुछ मत करना। तो वो सब डर के मारे उधर हो गए। मैं जाके चट्टान के पीछे बैठ गई, लगी रटने। तो गई, फिर मैंने कहा ओके डन, बट आप म्यूज़िक चला देंगे साथ में सो आई कैन नो अ लिटिल व्हाट्स हैपनिंग। वो पैकअप होना था 6 बजे, हमने 3 बजे पैकअप किया। ऑल थैंक्स टू दैट नर्वस एनर्जी, that wanting to come up to and live up to the expectations that Shyam Babu had out of me. So that's him for you. मतलब आप नर्वसनेस में ज्यादा अच्छा काम कर लेती हैं। सब करते हैं, मेरी बात नहीं है। पता नहीं, If you push मेरे साथ yourself, नहीं हो पाता ऐसा। अगर मैं नर्वस हो गया तो फिर मुझसे कुछ नहीं होगा। आप इस इंटरव्यू से पहले नर्वस थे, लेकिन आपके साथ बैठ के मैं कंफर्टेबल हो गया। पर आपने ओवरकम कर लिया। ये आपकी पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। एक और सवाल है, इंडस्ट्री में आपको जब भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तब आपके साथ कौन लोग खड़े रहे? सबसे पहले तो आपको अपने साथ खुद खड़े होना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट फील, देखिए मुश्किलात आई थिंक इंडस्ट्री में आते हैं, सबको आते हैं, सबके फेजेस होते हैं। यू हैव टू, आपके अच्छे दोस्त हैं जो आपको सुनते हैं, पहले तो आपको सब बोलना होता है कि भाई ये हो गया, कुछ सुनने वाला ज़रूर होना चाहिए। आई एम लकी कि मेरी फैमिली है ऐसी, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, मेरे बच्चे भी सुनते हैं मुझे कि अच्छा, मैं उनको भी जाके कहूँगी सुनो आज ना ये हो गया यार। कितने साल के हैं दोनों? एक 10 का, एक 7 का है। बट जब आप उन्हें अपना दोस्त बताते हैं हाँ। तो वो अपने आप को दोस्त मानते हैं। तो मुश्किलात की बात कर रहे थे, तो सुनने वाला कोई होना बहुत ज़रूरी है। वी रियली नीड टू हैव समवन हु रियली लिसन्स टू यू। आप जब कह देते हैं ना तो आप हल्के हो जाते हैं। फिर वो आपकी जर्नी है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें जो हुआ और उसका सामना करें, फिर उसे जाने दें। आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज़। और फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने, फिर और अच्छी चीज़ें शायद ज़िंदगी में आती हैं और आती हैं। यू नो, व्हेनेवर एनी फिल्म आई गॉट रिजेक्टेड आउट ऑफ एंड आई केम होम क्राइंग, मेरी माँ कहती थी रहने दे, कोई बात नहीं, यही लोग आएंगे और आएंगे बेहतर काम लेकर तेरे पास। ऐसे क्या मम्मा मेरे को खुश करने को कह देती हो, लेकिन व्हेन यू आर एट इट, आप अपना काम अच्छे से करते जा रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। मैंने, आई प्रॉमिस यू, मैंने उन्हीं लोगों के साथ कहीं ज़्यादा अच्छे रोल्स में काम किया। सो इट हैपन्स, यू हैव टू बी पेशेंट विद योर सेल्फ एंड विद लाइफ एंड डू योर बेस्ट। शाहरुख खान के साथ भी आपने काम किया है और आपकी अच्छी खासी दोस्ती भी है। शाहरुख खान के बनने के पीछे आपको क्या लगता है, क्या राज है? सेम, ही हैज़ द हंगर, ही हैज़ द जेस्ट एंड द पैशन टू बी देयर। वो जिस शिद्दत से आए हैं उन्होंने मैनिफेस्ट किया। वो कहीं खड़े होके बोले मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं ये बैंड स्टैंड पे, वो बड़ी फेमस स्टोरी है, आई डोंट नो। सो आप जिस शिद्दत से कहते हैं, आप, द यूनिवर्स कंस्पायर्स व्हेन यू आर सो पैशनेट अबाउट समथिंग, एंड आई लव हिज पैशन, आई लव टू हियर हिम। वो बहुत खूबसूरत बोलते हैं एंड आई थिंक ही इज सो सक्सेसफुल फॉर अ रीजन। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा है उनका। Yes, absolutely. Very, very, very. And he's one of the most charming people I've met in my life.
शाहरुख खान की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आज भी जब भी मैंने उनके बारे में सुना या कोई भी उनके बारे में बताता है, कभी किसी ने उनको निगेटिव नहीं बोला, हाँ निगेटिव नहीं बताया, हर वक्त बताया कि यार वो इंसान बहुत अच्छे हैं। तो ये मुझे लगता है शाहरुख की सबसे बड़ी खासियत है। सलमान के बारे में और आप कुछ बताना चाहें? आपने उनके साथ भी काम ये किया, सब वीर मेरे- गति ना? वीर गति, ये सब मेरे बड़े फेवरेट लोग हैं एंड बट आई लव देम। दो लोग हैं, नीना गुप्ता और सीमा विश्वास, आपने इनके साथ भी काम किया, ये आपके अच्छे दोस्त हैं? एक्चुअली मैंने नीना गुप्ता के साथ साथ काम नहीं बट किया। आपकी मित्र हैं, आपने कहीं ऐसा मेंशन किया है? आई लव हर अच्छा, for who love she her. is, ओके। but she's not my. I mean, I don't know her. सीमा विश्वास के साथ आपने काम किया, एक मूवी शायद वो रिलीज नहीं हुई समर में काम किया है उनके साथ। समर में। और क्या- एक और की थी हमने, गुड़िया नाम की एक फिल्म की थी, where she played my mother in law. Yeah. तब बैंडिट क्वीन बन चुकी थी, जहां Of तक course मुझे बन याद है। चुकी थी। बन चुकी थी। कैसी लगती थी सीमा विश्वास आपको एज अ पर्सनली? Why do you ask that? बस जानना चाहता हूँ, पर यही दो लोग क्यों चुने आपने? क्योंकि मुझे ये दोनों बहुत पसंद है। जैसा सीमा शबाना दीदी आजमी मुझे जी। बहुत प्यारी लगती हैं। हाँ। ये आई थिंक मैं बीच में हमारी बात हुई थी, बट अभी काफ़ी वक्त से बात नहीं हुई। बट आई थिंक शी इज़ लवली, शी इज़ एक्सेप्शनल। हम एक शायद फिल्म करने भी वाले थे, बट आई डिडंट हैव द डेट्स इन बिटवीन। बट वही तो मैं बता रही हूँ आपको कि जब शाम बेनेगल के जब मैं समर करने गई थी, तो उन्होंने कहा कि किस चीज़ का शौक़ है तुम्हें, तो मैंने कहा मुझे खाना बनाने का बहुत अच्छा लगता है। इसे तो जाओ अपने फ्रेंड्स को ले जाओ। इनका यहाँ तो मेरा कोई फ्रेंड है नहीं अभी, मैं सबसे छोटी थी। तो बोले लेकर जाओ, सीमा विश्वास थी उस फिल्म में, सीमा विश्वास को ले जाओ, राजेश्वरी को ले जाओ, रजत को ले जाओ, जाओ किचन में कुछ बना के लाओ। तो मैं कहा सीमा विश्वास के साथ मैं खाना बनाऊंगी। तो वो कुकिंग के दौरान कब सीमा विश्वास मेरे लिए सीमा दीदी बन गई, आई डिडंट रियलाइज। तो वो जो केमिस्ट्री हमारी शाम बेनेगल के समर पे बनी, वो बनी रही। अब हम आपको किस प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं, अगर आप बताना चाहें तो? अभी मेरा एक वेब शो आएगा और 2 फिल्में मनोज के साथ हैं, वाजपेयी के साथ, फिर एक जिमी शेरगिल के साथ है, एक बायोपिक मैंने की है नीरज काबी के साथ, और 2 अंग्रेजी फिल्में। वाह, ये सब इसी साल में या 1-2 साल के अंदर अंदर? मोस्टली सबकी शूट हो गई, 1-2 की अभी और चल रही है। वाह, तो हम फिर से चौंकने वाले हैं आपके अलग अलग हाँ नए प्लीज चौंक जाएं। नए किरदारों को देखने के लिए। यस थैंक यू दिव्या जी, इतना Thank you. टाइम देने के लिए Yeah, और it's a इतने pleasure. सारे शब्दों के मतलब भी समझाने के लिए, क्योंकि अरे मैंने आपसे please. काफी चीजें नहीं सीखी हैं। Thank इतनी you. ईमानदारी से आपने जवाब दिए। शुक्रिया, Thank थैंक you, यू, ma'am. थैंक्स। हाँ शाबाश, आज तो आनंद ही आ गया। शाबाश, और डाल बेटा। चलो हाँ। भैया जी, बर्फ निकल चुकी हो तो रोक दो यार 2 मिनट। तो आपने शोहरत को संभालने की दोबारा बोला। इसको रखिए। आपने अपने आप को करेक्ट किया, वेरी गुड।